के लिए दाना इकट्ठा करते देखा? देखा नहीं। एक आप है, एक आप है जो कल के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं। कल के लिए क्या, आप तो 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने के चक्कर में हैं। 4 पीढ़ी का हम इकट्ठा करके जाएं, भाई बेटे का बेटा भी खाए, इतना जोड़ के जाएं। क्यों? वो निकम्मा होगा क्या? कमा के खा भी नहीं सकता। 84 लाख योनियां हैं। कल की चिंता किसी को नहीं है, केवल आपको है। अरे जिसने कल बनाया है वो कल की फिक्र करेगा। हम ये नहीं कहते कल की प्लानिंग मत करो, करना चाहिए। कल की प्लानिंग करना है, कल की चिंता नहीं करना। चिंता करना और प्लानिंग करना अलग अलग बातें हैं, समझो। कल की प्लानिंग तो करना है, कल कितने बजे उठना है, कल कहां जाना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या बात करनी है, क्या काम करना, कल की प्लानिंग तो करना है, समझो। कल की क्या करना है? प्लानिंग। कल की चिंता आप क्या करते हैं? आप प्लानिंग कम करते हैं, आप चिंता ज्यादा करते हैं। कल क्या होगा, हुई है सोई जो राम रचि रखा। प्लानिंग कल की करो, साल भर की प्लानिंग करो, 10 साल बाद की प्लानिंग करो। प्लानिंग करो, चिंता नहीं। प्लानिंग चिंता को आप अलग अलग समझ रहे हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारी बेटी बड़ी हो गई महाराज, शादी की चिंता है। चिंता? शादी की चिंता? चिंता? अरे प्लानिंग करो, लड़का ढूंढो उसके लिए। प्लानिंग करता नहीं है, चिंता करता। तेरी चिंता करने से क्या होगा? लड़की बड़ी हो गई है तो प्लानिंग कर उसके विवाह की, चिंता ना कर। आप प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते, चिंता पूरी करते हैं। इसलिए हमारे देश में जिनकी बेटियां हैं सबके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। बेटी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई तो बाल तेजी से झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है कुछ, सिर्फ क्या है? जोर से चिंता। हमारे देश में प्लानिंग कम है, चिंता। चिंताओं में सब परेशान हैं। चिड़चिड़ापन उसी से आता है, डिप्रेशन उसी से आता है, बीमारियां उसी से आती हैं। बेहतर प्लानिंग कीजिए कल की, चिंता ना कीजिए। चिंता अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान पर, भगवान के चरणों में। जिसने तुम्हें बेटी दी है वो बेटी का बर कहीं ना कहीं दिया होगा, समय आने दो। बधू है तो वर भी होगा, पेट है तो खाने की रोटी कहीं तो होगी हमारी। प्लानिंग करना है, ना कि चिंता। और भगवान अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पालनहार भगवान ही हैं, पर पता नहीं हम लोग कब ये जरा सी बात समझेंगे, जरा सी बात जानेंगे। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, पर कई बार वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। होता वैसा ही है जैसा भगवान चाहते हैं। इसलिए आप वैसा ही चाहा करो जैसा भगवान चाहते हैं। आप वैसा मत चाहा करो जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपका चाहा कभी नहीं होना और भगवान का चाहा सदा होना है। तो हम चाह कर क्यों परेशान हो? हमारा चाहा कभी ना होगा, बोलो हाँ या ना। कभी होता है आपका चाहा? आपका चाहा कभी नहीं होता, सदा भगवान का चाहा होता है। इसलिए तुम चाहा ही ना करो ना, अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दो। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जो फिर जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम,
अब जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे ना, हमारा कोई नहीं। कर्म हम करें, प्लानिंग हम करें, पर बाकी सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये भाव बनाओ। फिर आप क्या हो जाएंगे? चिंता मुक्त हो जाएंगे।